दूसरा मैटर है नवाज शरीफ साहब की वापसी का। अब अपेरेंटली तो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब तीसरे अशरे में रमज़ानुल मुबारक के सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ से फिर वो बरतानिया रवाना होंगे और फिर वहाँ पर कुछ दिन क़याम करने के बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जाने के पीछे जो एक रीज़न है वो ये है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो कमिटमेंट्स उनके साथ हुई थी वो कमिटमेंट्स पूरी तरह ऑनर नहीं हो रही। जिस किसी ने भी नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे मामलात को सेटल किया था उसने नवाज शरीफ साहब को डॉज किया है और नवाज शरीफ साहब अब अपनी रही सही साख बचाने के लिए शायद वो अब वापस बरतानिया को रुख करेंगे और अब जब वो बरतानिया जाएंगे तो वो जल्दी कम से कम वापस नहीं आएंगे। जो अब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे कुछ दिन वहाँ पर क़याम करने के बाद वापस आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं लगा। गो कि अगर नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आ जाते हैं तो उसका शायद मुस्लिम लीग नवाज को फ़ायदा हो जाए। अच्छा, वो अब फ़ायदा कैसे होगा? वो फ़ायदा ऐसे होगा कि पंजाब में जो अभी सप्लीमेंट्री बजट 3 माह का पास हुआ है उससे पहले नवाज शरीफ साहब खुद भी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे और काफ़ी चीज़ों को वो खुद जो है वो उनकी सुपरविज़न कर रहे हैं। और विद इन PMLN बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मामलात सिर्फ मरीम नवाज़ के हाथ में रहेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से टैकल ना हो सके। नवाज शरीफ साहब की सुपरविज़न मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ज़रूरी है और अगर नवाज शरीफ साहब की सुपरविज़न रहती है और नवाज शरीफ साहब अवामी फ़ैसले करवाते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से तो मुस्लिम लीग नवाज़ का रिवाइवल हो सकता है। आज वो गवर्नमेंट में ज़रूर है लेकिन इस चीज़ का अदराक सबको है कि मुस्लिम लीग नवाज़ आज पब्लिक में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ शायद तीसरे नंबर की जमात है पब्लिक में अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो इस चीज़ का अदराक लीडरशिप को अब हो चुका है इंतखाबात के बाद। गो कि वो पंजाब और वफाक में इक़्तिदार में है लेकिन वो इक़्तिदार कैसे मिला ये इसकी बारीकियों से वो खुद वाकिफ़ हैं और अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ का रिवाइवल नहीं होता तो शायद ये आखिरी इक़्तिदार हो जो शरीफ फैमिली का है पाकिस्तान में और मुस्लिम लीग नवाज़ का भी है इसके साथ ही, और ये बहुत से लोगों की सियासत को भी ख़त्म कर देगा ये इक़्तिदार का। जब ये ख़ात्मा होगा इस इक़्तिदार का तो इसके साथ साथ बहुत से लोगों की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप को है, लिहाजा बहुत से लोग ये समझते हैं विद इन PMLN के नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर रहना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर रुकते हैं या बरतानिया जाने के बाद कुछ दिनों में वाक़तन वापस आते हैं। अगर तो वो आ जाते हैं तो शायद मुस्लिम लीग नवाज़ का रिवाइवल पॉसिबल हो, लेकिन जो लग रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं विद इन PMLN कि मियाँ साहब नाराज़ होकर जा रहे हैं और वो जाएंगे तो जल्दी वापसी का इम्कान नहीं है क्योंकि वो भी नाराज़ हैं कि भाई मुझे तो वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया था और मुझे तो दोनों हलकों से जीत भी जो है वो मुयस्सर नहीं हुई, मैं जीत भी नहीं सका और जिस तरीके से लाहौर में उनको जितवाया गया वो सबको पता है। और ये भी बातें हो रही हैं कि हल्के खुले तो लाहौर वाला हल्का भी खुलेगा और लाहौर वाला हल्का खुला तो मियाँ साहब की सियासत का धड़न तख्ता हो जाएगा। तो मामला हैं ये, अब देखते हैं कि मियाँ साहब बरतानिया जाते हैं तो वहाँ से वापस भी आते हैं जल्दी या नहीं। सेकेंडली ये कि ख़बरें ये भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब जाएंगे लेकिन वो उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वापस आ जाएंगे और मरीम नवाज़ साहिबा और हसन और हुसैन नवाज़ साहब के हवाले से ये खबर है कि वो मियाँ साहब के साथ सऊदी अरब से आके बरतानिया भी जाएंगे। तो शरीफ फैमिली की ये जो रवायत है कि ईद उन्होंने पाकिस्तान में नहीं करनी, जिसको वो अपना मुल्क पता नहीं समझते हैं या नहीं समझते, वो शायद इस मरतबा फिर पाकिस्तान में ईद ना करें। चीज़ें बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सी और चीज़ें भी इस हवाले से सामने आएंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।